how to install lifelong good habits in your child. And this is a very interesting topic to all the new parents out there. तो चलिए आगे देखते हैं क्या है ये गुड हैबिट्स। हम उनको ये नहीं सिखाना चाहिए कि अगर कोई बड़ा देख रहा है आपको तो ही आपको ये करना चाहिए। वो चीज जो हैबिट अच्छा है वो हर टाइम वो होना चाहिए, ना कि जस्ट टू इम्प्रेस समवन। तो इट इज नॉट अबाउट शोशाटगिरी, इट्स अबाउट बीइंग जेन्युइन। Second point है teaching children that behavior has its own rewards and consequences is important. ये सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों की। अगर आप अच्छा काम करते तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरा काम करते तो आपको आपके साथ भी बुरा होगा। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को सिखाना, इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जब हम बच्चों से बात करके उनको समझाते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा फर्क आता है बच्चों के समझने में भी। जब आप अपने बच्चों को अच्छे हैबिट सिखाते हैं तो ये ऑब्वियसली ये पता ही है आपको, उसका जो एकेडमिक भी है वो स्ट्रांग होगा, जो आगे जाके जो जिंदगी का सफर होगा वो बच्चे का वो भी बहुत सुखित होगा, बिकॉज उसको पता है कि किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, तमीज से कैसे पेश आते हैं। ये सब चीजों का हमें बचपन से ही उनमें वो सीड डाल देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 3 टिप। तो पहला टिप है आज का हमारा ग्रैटिट्यूड। हम जब गोल्डन वर्ड्स यूज करके बात करते हैं वो हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो पर्सनालिटी है उसमें क्लियरली वो दिखता है। और बच्चों को भी हमें यही सिखाना है कि जिसी से भी आप बात कर रहे हो हमें हमेशा पोलाइट होना चाहिए, हमें हमेशा काइंड होना चाहिए। मैंने जस्ट हाल ही में मैंने देखा था एक बच्चा ने एक पत्थर लेके स्ट्रे डॉग के ऊपर, कुत्ते के ऊपर वो मार रहा था ताकि वो कुत्ता भाग जाए। वो कुत्ता कुछ कर नहीं रहा था, ना ही वो भौंक रहा था। तो ये सारी चीजें हमें बात करना चाहिए और उनको बोलना है कि नहीं, हम ऐसे नहीं करते। अगर कुछ हमें कुछ हार्म नहीं कर रहा है तो हम उनका नुकसान नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ हमारा नुकसान कर भी रहा है भी उसमें भी किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए वो भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। क्योंकि जब वो बड़े होते हैं जो कुछ भी आदत आपने डाला है बचपन से वही कैरी फॉरवर्ड होता है जब वो बड़े होते हैं। थर्ड पॉइंट है स्पीकिंग द ट्रूथ। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि सच कहना, सच के सिवा कुछ नहीं कहता, और फिर जब किसी का फोन आ जाता है हम बच्चों को बोलते हैं चलो बेटा फोन उठा दो और उनको बोल दो मैं बाहर हूं, उनको बोल दो मैं ना रहा हूं। तो हम बोलते कुछ और है और हम कुछ करते कुछ और है। मम्मी खुद सच नहीं बोल रही तो मैं क्यों बोलूं। तो आप उनको दो अलग ऑपोजिट चीजें नहीं सिखाना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लैरिटी के बारे में। तो अगर बच्चा पूरा मेसअप कर रहा है चीजें, हम चिल्लाते हैं ये क्यों कर रहे हो आप, हम ये नहीं बोल रहे उसको कि उसको क्या करना चाहिए। तो क्लियरली उनके साथ कम्युनिकेट करना है। आप अपने टॉयज उठाओ और अपने बिन में डाल दो। तो क्लियर कम्युनिकेशन करो और उनको बताइए कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो जब आप ये कुछ बोलते हो। दूसरा चीज है चोर्स। बच्चों को घर के छोटे छोटे चीज करना, छोटे छोटे काम देना बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दे फील कॉन्फिडेंट, दे फील अच्छा मैं अभी एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा हूँ। घर पे जब कुछ चीज करने के लिए देते हो तो दे फील दे आर पार्ट ऑफ दैट फैमिली, they feel responsible, they feel wanted, they feel I matter, what I do matter करता है जो मैं करता हूँ। तो that is very important to instill that feeling in the child as well. Next हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में। बहुत बार मैं देखती हूँ कि जूनियर केजी या सीनियर केजी या फिर चलो फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी बच्चा कभी कभी आता है और उसको बटन डालना नहीं आता है, उसको बॉटल खोलना नहीं आता या फिर टिफिन खोलना नहीं आता। तो ये सारी चीजें जो एज अप्रोप्रिएट जो स्किल्स होता है वो हमें बच्चों को घर पे सिखाना जरूरी है। तो आपका गोल होना चाहिए कि नाउ दैट इज एन इंडिविजुअल, उसको उसके हिसाब से उसका एज अनुसार चीजें करना देना चाहिए आपको। 3 टिप्स ऑन हाउ टू बिल्ड रूटीन्स एंड चोर्स। सेल्फ एफिकेसी, दैट मीन्स खुद बच्चों का जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट चीजें है वो बच्चों को इंडिपेंडेंट करते हैं। फिर एज अ पेरेंट आप जिस तरीके से रूटीन सेट करते हो अपने बच्चे के लिए दैट मैटर्स, और वो बच्चा वो फॉलो करता है। तो ये रूटीन्स सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये रूटीन्स बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाता है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। सेकेंड टिप जो है आप इज असिस्टिंग चोर्स। तो एज आई टोल्ड यू उनको एक एक चोर्स देना बहुत जरूरी है। आप एक
टास्क दे दो कि अच्छा जब भी जो कोई भी बर्तन कर रहा हो उनको पोंछ के रखना बच्चे का जिम्मेदारी है। तो ऐसे छोटे छोटे चोर जो है, काम जो है अपने घर पे आइडेंटिफाई करो आप कि वो क्या है, उसके एज के हिसाब से वो क्या कर सकता है या फिर क्या कर सकती है, जहां पे आपके बच्चे आपको असिस्ट कर सकता है। थर्ड टिप है टाइम टेबलिंग। तो अगर आप हमेशा बिजी हो और बार बार आप बोल नहीं सकते हो कि कोई बात नहीं, आप एक टाइम टेबल बना दो। फिर हम बात करते हैं अबाउट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। बहुत सारी मम्मियाँ ऐसे ही बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा उसको सिर्फ फ्रेंच फ्राइज पसंद है या फिर उसको सिर्फ पिज्जा पसंद है, उसके अलावा वो कुछ खाता ही नहीं है। ये आदत हमने ही डाला है शायद। तो ये सारी चीजें हमें, जब हम अवेयर है कि जो भी हैबिट्स बिल्ड होता है बच्चे के वो हमारे वजह से है, तो शायद हम वहां पे ही उसको काबू में करके वी कैन चेंज इट। फिर है लर्निंग राइट यंग। अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठ के जब बात करना है कि बच्चे ये सारे फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल्स है, पता है आपको इससे क्या शक्ति मिलती है, एंड फिर उनको भी मजा आएगा कि मुझे ये सारी चीजें खाना चाहिए, तब जाके मैं तंदुरुस्त रहूंगा या फिर रहूंगी। 3 टिप्स टू इम्प्रूव हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इन चिल्ड्रन। पहला है न्यूट्रिशन ओवर टेस्ट। तो एज वी नो बच्चों को अट्रैक्टिव चीजें बहुत पसंद है और वो अट्रैक्टिव चीजें ढूंढते रहते हैं। तो जब हमारा जो थाली है खाने का उसको भी हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, राइट। तो ऐसे जब आप कलरफुल प्लेट रखते हो अपने बच्चों के सामने, फिर उनको भी लगता है अरे वाह, ये अभी मैं ये कलर ट्रेस करूंगा, वो कर, और उस तरीके से उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने का आदत भी हम वी कैन इनकलकेट दैट हैबिट। फिर सेकेंड टिप है हमारा वाटर ओवर सोडा। बहुत जरूरी बात है ये कि पानी पीना। स्प्राइट, फैंटा, लिम्का, वो सारे फिजी ड्रिंक्स है, वो सारे सोडा है, उसमें जीरो न्यूट्रिशन है। और हैबिट जो आप डाल सकते हो व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, वन ऑफ देम इज डेफिनेटली गेटिंग योर चाइल्ड टू ड्रिंक। थर्ड चीजें है, टिप है अबाउट पोर्शन कंट्रोल। जब हम परोसते हैं खाना, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं परोस रहे, हम बच्चे के लिए परोस रहे हैं। तो पोर्शन कंट्रोल, जो क्वांटिटी आप दे रहे हो उसका जरूर आपको ध्यान देना है।